प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि आज की इस वीडियो का हमारे डिस्कशन का टॉपिक होगा हिंदी पाठ्यक्रम व्याकरण में संकलित संधि अध्याय पर, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संधि क्या है और दीर्घ संधि क्या होती है का वीडियो मैंने आप लोगों को पहुंचा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और कुछ समय बाद यहां आपको आई बटन में भी लिंक दिख जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। क्योंकि अगर पूरी संधि का अध्ययन करना है तो शुरुआत से लेकर के आप जब एक शुरुआत बनाते हैं और अंत तक छोड़ते हैं तब आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हम आज का अपना यह वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ आपने देखा होगा टॉपिक है हमारा आज का गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। ये किसका भेद है? ये स्वर संधि का भेद है। किस संधि का? स्वर संधि के अंतर्गत आता है। कौन सी संधि? गुण संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो आज हम लोग गुण संधि का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग दे रहे हैं गुण संधि, इसका सूत्र होता है आद गुणा। सूत्र क्या होता है? आद गुणा। इसका नियम आप लोग समझिए। यदि आ, कौन सा आ? छोटा आ अथवा बड़ा आ के पश्चात ह्रस्व यानी छोटा, ये ह्रस्व है, या दीर्घ ई उ री एवं री, या ह्रस्व या दीर्घ, इन दोनों में से कोई अगर एक आता है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि छोटी ई, छोटा उ, री या री आ जाता है तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर तथा अल हो जाता है। ये किस तरीके से होते हैं? गुण हो जाते हैं। आप आगे देखिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के कुछ भी समझ नहीं सकते, हम आपको आगे एग्जाम्पल से रूबरू कराएंगे। तो देखिए, मैंने कहा था यहाँ पर ह्रस्व छोटा आ है और दीर्घ बड़ा आ है। इसके बाद ह्रस्व या दीर्घ छोटी ई या बड़ी ई आएगी तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर उसके बाद में ह्रस्व छोटा आ और दीर्घ बड़ा आ के साथ मेल होने पर, किसका मेल होने पर? छोटा ऊ का यदि मेल होता है तो गुण ओ हो जाता है। उसके बाद ठीक इसी तरीके से छोटा आ ह्रस्व या दीर्घ बड़ा आ के साथ री का मेल होता है तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। ठीक उसी तरीके से ह्रस्व छोटा आ और दीर्घ बड़ा आ के साथ यदि री होता है तो यहाँ पर अल हो जाता है। क्या हो जाता है? अल हो जाता है। चलिए आगे एग्जाम्पल्स हम आपको दिखाते हैं और समझाते चलते हैं कि किस तरीके से यहाँ हुआ है। तो आप सबसे पहला एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल्स उदाहरण जो है हमारे पास यह है उप धन इंद्र बराबर क्या हो गया है? उपेंद्र। क्या हो गया है? उप धन इंद्र बराबर क्या हो गया है? उपेंद्र। उप और इंद्र मिल करके दोनों क्या हो जाते हैं? उपेंद्र हो जाता है। तो उप में पा के बाद आप छोटा आ आपका यहाँ पर है ह्रस्व, उसके बाद में इंद्र में आपकी छोटी ई है ह्रस्व, दोनों मिल करके क्या हो गए हैं? ए गुण हो गया है। कौन सा गुण हो गया है? ए गुण हो गया है। तो इसलिए यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? गुण संधि हो जाएगी। इसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल देखिए, नर है इंद्र है। इन दो शब्दों को का जब योग होता है तो एक शब्द बनता है नरेंद्र। इसमें भी क्या है? छोटा आ है जो कि ह्रस्व है, और इंद्रा में छोटी ई है, ये भी ह्रस्व है। इसके बाद में गुण क्या होता है? ए गुण हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर फिर से गुण संधि होती है। इसी तरीके से आगे के एग्जाम्पल्स आप देखिए, तथा धन इति। क्या है? तथा धन इति। ये दो शब्द हैं, इनका मेल होता है तो एक शब्द बनता है तथेति। अब ये जरा सा यहाँ पर भिन्न है क्योंकि तथा में बड़ा आ है। क्या है? दीर्घ है, बड़ा आ। उसके बाद में इति में है ह्रस्व ही है, छोटी ई। दोनों मिला करके क्या हो गया? ए। यानी आपको इस तरीके से समझना है, ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है? कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि हो जाता है। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एव धन इह। इन दो शब्दों का जब योग होता है तो एवेह बनता है। उसी प्रकार से सुर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र।
पर धन उपकारः बराबर परोपकारः। अब ये यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो आपका है ये अलग सा एग्जाम्पल है, किस तरीके से इसको आइए हम समझते हैं। पर धन उपकारः, इन दो शब्दों का मेल कराते हैं तो क्या बनता है, परोपकारः। अब पर शब्द में छोटा आ यानी ह्रस्व है, छोटा आ के बाद उपकारः शब्द में छोटा ऊ आ जाता है। क्या आ जाता है, छोटा ऊ आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ओ गुण हो जाता है। कौन सा गुण हो जाता है, ओ गुण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखिए, महाधन उदयः, ये दो शब्द हैं, इनका मेल कराते हैं तो महोदयः शब्द का निर्माण होता है। कौन से शब्द का निर्माण होता है, महोदयः शब्द का निर्माण होता है। अब महाशब्द जो है, ये महाशब्द जो है इसमें बड़ा आ है जो कि आपका दीर्घ स्वर है। कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर है। उसके बाद में छोटा ऊ आता है, ये कौन सा स्वर है, आपका ह्रस्व स्वर है। तो बड़ा आ और छोटा ऊ मिल करके ओ गुण का निर्माण करते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। उसके बाद देखिए सूर्य धन उदय दिया गया है तो इसका क्या हो जाएगा, सूर्योदय, जो कि आपको मैंने ऊपर समझाया उसी तरीके का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि दूसरी तरीके से है, आप देखेंगे देवधन ऋषि। क्या है, देवधन ऋषि। इन दो शब्दों का योग अगर हम कराते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है देवर्षि, यानी देवताओं के ऋषि। देव शब्द में छोटा आ है जो कि आपका ह्रस्व स्वर है, हम जोड़ते हैं ऋषि शब्द में आपका री है। क्या है, री है। अब छोटा आ और री का जब योग होता है तो मैंने आपको सूत्र बताया था, ह्रस्व छोटा आ या बड़ा आ के बाद जब री आता है तो वहाँ क्या हो जाता है, अर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, देवर्षि हो गया, अर का गुण यहाँ पर परिवर्तित हो गया है। उसके बाद देखिए आप राज धन ऋषि। क्या है, राज धन ऋषि। इन दो शब्दों का योग कराते हैं तो क्या होता है, राजर्षि। यहाँ भी उसी तरीके का है, ह्रस्व आपका छोटा आ है और यहाँ पर ऋषि में री शब्द आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर गुण क्या हो जाएगा, आपका अर गुण हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है तव धन ऋकारा, तो इसका क्या होगा, तवलकारा। तवलकारा कब होगा, जब हम तो शब्दों और लृकारा शब्दों का योग कराएंगे, आपस में योग कराएंगे। तो तो शब्द में आपका ह्रस्व आता है छोटा आ, ह्रस्व क्या, ह्रस्व स्वर आता है छोटा आ, और लृकारा में री शब्द आता है, तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, मैंने आपको ऊपर एक नियम बताया था, यदि ह्रस्व छोटा आ या बड़ा आ, यदि ह्रस्व छोटा आ या बड़ा आ के बाद री आता है तो वहाँ पर गुण आपका हो जाता है, अल गुण हो जाता है। कौन सा गुण हो जाता है, अल गुण हो जाता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अल गुण हो जाता है। कब हो जाता है, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद री आता है तब वहाँ पर अल शब्द हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए तब धन ऋकारः बराबर तवलकारः, अल जोड़ दिया गया है। उसके बाद में देखिए महा धन ऋकारः बराबर महलकारा, जो कि इसी गुण पर आधारित है। किस गुण पर, अल गुण पर आधारित है। अब इसके बाद में आप देखिए थोड़ा भिन्न एग्जाम्पल है, भिन्न उदाहरण है। यहाँ पर महा धन ईशा, महा और ईशा शब्दों को जोड़ा गया है तो एक शब्द बना है महेशा। अब महा शब्द का आपका दीर्घ है बड़ा आ, दीर्घ स्वर है बड़ा आ, और ईशा शब्द में आपका दीर्घ स्वर है बड़ी ई, यानी दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर जब मिलेंगे, दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर जब मिलेंगे तो भी आपका ए गुण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर महेशा दिया गया है। उसी प्रकार का एग्जाम्पल है रमा धन ईशा। इन दोनों शब्दों का योग कराइए तो एक शब्द बनता है रमेशा। कौन सा शब्द बनता है, रमेशा। अब उसके बाद देखिए आता है आपका महा धन ऋषि बराबर महर्षि। मैंने पहले बताया यहाँ पर बड़ा आ है, दीर्घ बड़ा आ है और ऋषि में आपका री है, इसलिए यहाँ पर महर्षि शब्द बना हुआ है। उसके बाद है आपका बसंत धन ऋतु। क्या है, बसंत धन ऋतु, तो बसंत ऋतु। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं, बसंत में है छोटा आ ह्रस्व है और ऋतु में री आपका स्वर है, और यहाँ पर आ और री मिल करके मैंने क्या बताया था, ह्रस्व और या दीर्घ छोटा आ या बड़ा आ के बाद री आता है तो एक हो जाता है अर हो जाता है। उसी नियम पर ये बसंत ऋतु शब्द का
निर्माण हुआ है किन दो शब्दों को योग कराने के बाद? एक शब्द बसंत और एक शब्द ऋतु। उसके बाद देखिए आपका आखिरी एग्जाम्पल है मम धन ऋकारा, ममलकारा। मम शब्द में क्या है? छोटा आ है, और ऋकारा शब्द में क्या है? ली है। तो ये दोनों मिल करके मैंने ऊपर आपको बताया कि अल हो जाता है, तो यहाँ पर अल गुण ममलकारा हो गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस संदर्भ में, इस कड़ी में आपको जो ना समझ में आया हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे, तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी वाला बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। अगर प्रेस करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियोज़ आएंगी सबसे पहले आप तक पहुँच सकेंगी। और साथ ही अगर आपको यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।